दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 प्रकार के लोगों को हमेशा आशीष ही दो। जी हाँ, आज इस विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। आज का विषय सुनने में थोड़ा अलग है, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल हमें इस बात को करने के लिए हमें सिखाती है। सो मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हम बहुत जल्द बाइबल अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं। यदि पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दूसरी बात, यदि आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें भेजना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप वहां जा कर के आप ज्वाइन हो जाइए और अपना प्रार्थना निवेदन हमें भेजिए और हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देर ना करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरे प्रियो, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस विषय के ऊपर में हम बात करेंगे वो आप जान चुके हैं, वो है कि 2 प्रकार के लोगों को हमेशा आशीष ही दो। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए हम जानते हैं वो कौन है। पहला प्रकार का जो लोग है वो है जो तुम्हें श्राप दे आप उसे आशीष दो। जी हाँ, आइए एक वचन को हम निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 44 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर एक अजीब बात को कहता है जो कि मनुष्य के स्वभाव के लिए ये बात थोड़ा सोचने में मजबूर करती है, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। ये बात मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है कि वे अपने बैरियों से प्रेम रखें। मेरे प्रियो, बैरी कौन है? दुश्मन या विरोधी, जो आपका बुरा चाहता है, आपका अच्छाई से वो नफरत करता है, ऐसे लोगों को बैरी बोलते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है? कहता है ऐसे अपने बैरियों से प्रेम करो। कितनी अद्भुत बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बैरियों से प्रेम करते हैं? आप सोचिए और इसके बारे में आप अपने आप को जवाब दीजिए। मेरे प्रियो, बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी इंसान अपने बैरियों को कभी भी नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए हम पुराना नियम में भी हम देखेंगे एक वचन को। पुराना नियम हमें इसके बारे में क्या बताता है। मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक और हम लोग निकालेंगे 25 अध्याय और उसका 21वां पद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। नीति वचन में जो हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, ये करना एक इंसान के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। कहता है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। ये कैसा हो सकता है? कैसे कर सकते हैं? वहां यीशु ने क्या बोला कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। यदि आप अपने बैरियों से प्रेम रखेंगे तो यकीनन आप ऐसा कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह ने जो हमें करने की आज्ञा दिया, क्या ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में इसको पूरा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा बुराई चाहता है, हमारी बुराई करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, उनकी शुद्धि लेने के बारे में हम सोच नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें अपने बैरियों से प्रेम रखने की ज़रूरत है, और यदि हम प्रेम रखेंगे तो हम उनकी शुद्धि भी अवश्य लेंगे, जैसा कि हमने नीति वचन 25 अध्याय 21 पद में हमने पढ़ा। क्या ये व्यवहारिक है? जी हाँ, ये व्यवहारिक है, और इस बात को हम यीशु मसीह के जीवन से पूरा होता हुआ देख पाते हैं। यदि हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद निकालेंगे तो हमें वहां पर इस प्रकार मिलेगा, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए।
यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने जीवन से इस बात को पूरा किया। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर भयानक दर्द को सहते हुए, कराहते हुए, जिन लोगों ने उसके हाथों पर कील ठोके, जिन लोगों ने उसको कोड़े मारे, जिन लोगों ने उसके सिर पर कांटे का मुकुट पहनाया, जिन लोगों ने भयानक दर्द दिया, उन लोगों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने क्या देखा? जिस यीशु ने हमें सिखाया कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, उस यीशु ने अपने जीवन से करके दिखाया और हमें भी करने के लिए कहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए दूसरा उदाहरण को देखते हैं और हम दूसरा उदाहरण को पाएंगे प्रेरितों के काम 7 अध्याय 59 और 60 पद में हम लोग पाएंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे स्तेफनुस पर पथरावाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। साउल उसके वध में सहमत था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम स्तेफनुस की जीवन को भी देखते हैं। जब वो यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना रहे थे, उस समय लोगों ने उनको पत्थरवाह किया और पत्थर से मार मार कर उसको मार डाला। और जब मरने वाला था तब वो यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि इन लोगों ने जो मुझ पर पत्थरवाह किया, जो पाप उन लोगों ने किया, उस पाप को इन लोगों के ऊपर मत लगा, क्षमा कर दे उन लोगों को। सोच कर देखिए कैसे अपने बैरियों को उसने क्षमा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह का जो वचन है उनके अंदर में था कि अपने बैरियों से प्रेम करो। वो बैरी जरूर आपके विरोध में कर रहे हैं, लेकिन वो आपके ही समान है मेरे प्रियो। और इसीलिए यीशु कहता है अपने बैरियों से प्रेम करो। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए दूसरी बात को हम लोग देखेंगे और दूसरी प्रकार के लोगों को हम देखेंगे। और दूसरे प्रकार के लोग इस प्रकार है कि अपने सताने वालों को आशीष दो। जी हाँ, यदि हम रोमियो के पत्र 12 अध्याय 14 पद को निकालेंगे तो हम इस प्रकार वचन को पाएंगे। यहाँ लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। प्रेरित पौलुस, जिसको हमने पिछले वचन में देखा, स्तेफनुस के पथरवाह किए जाने समय उसकी मृत्यु में सहमत था। उस समय उसका नाम साउल था, लेकिन जब यीशु को जाना फिर उसका नाम पौलुस हो गया। और फिर हम क्या देखते हैं, वही पौलुस लिखता है अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। जी हाँ मेरे प्रियो, और जिस पौलुस ने इस पत्री को लिखा और जो बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो, वो अपने जीवन से ये प्रूव भी किया, प्रकट भी किया, पूरा भी किया। हम कैसे जान पाते हैं? यदि हम 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 12 पद को पढ़ते हैं तब हम वहाँ पर इस बात को देख पाते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वही पौलुस कहता है कि लोग हमें बदनाम करते हैं, हम उनके लिए विनती करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, और यदि हम यीशु मसीह के बारे में भी देखें कि यीशु मसीह ने किस प्रकार का आदर्श छोड़ दिया हमारे लिए, आपके लिए, और अपने सताने वालों के साथ उसने क्या किया, यदि हम जानना चाहेंगे तो हमें 1 पत्रस 2 अध्याय 23 पद में इस प्रकार मिलता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पत्रस बात करता है कि यीशु मसीह वो गाली सुनकर वो गाली नहीं देता था, और दुख जो उसको देते थे उस दुख को उठाते हुए, उस दुख को उठाकर वो किसी को भी धमकी नहीं देता था। तो यहां पर हम इन बातों को हम देख पा रहे हैं मेरे प्रियो।
जो कि दो बात हम विशेषकर देख रहे हैं दो प्रकार के लोगों के विषय में। पहला प्रकार का व्यक्ति था जो आपको श्राप दे उसको आशीष दो, मतलब जो आपको गाली दे, आपको डांटे, आपको बुरा भला कहे, बदले में आप उनको आशीष दो। और दूसरा प्रकार की व्यक्ति जो आपको सताए उन्हें भी आशीष दो। ये हमें यीशु मसीह सिखाता है और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए प्रतिफल भी है। कैसा प्रतिफल है, आइए देखिए। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 3 पद यहाँ इस प्रकार कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को यह आशीष देता है और आज यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये आशीष आपके ऊपर भी लागू होता है। और यहाँ परमेश्वर कहता है, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेगा मैं उन्हें श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। और यदि पहला पत्र 3 अध्याय 9 पद को भी देखेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार की बातों को आप पाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जी हाँ मेरे प्रियो, आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, इसीलिए आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।